नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल सेमेस्टर सीक्रेट में। आज की वीडियो में जो कहानियाँ हैं वो सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं, इसलिए आप आखिर तक ज़रूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बात 2025 की है। पुणे में एक इलाका है शिवने। उसी शिवने में रजिस्टर ऑफिस के पास श्री स्वामी संकुल अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के फ्लैट में समीर जाधव का परिवार रहता था। 2017 में समीर और अंजलि की शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं जो तीसरी और 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अंजलि टीचर थी, जबकि समीर ने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया है और उसका एक गैरेज है। दोनों कमाते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी और उनकी जिंदगी ठीक दिखती थी। लेकिन जैसा कहते हैं, खुशियों के बीच भी मुश्किलें अचानक सामने आ जाती हैं। 26 अक्टूबर 2025 को अंजलि घर से निकली और वापस लौटी ही नहीं। 2 दिन बाद 28 अक्टूबर 2025 को समीर सीधे वारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अंजलि लापता है और घर नहीं लौट रही। ये सुनकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वजीत कांगड़े ने तुरंत स्टाफ को बुलाया और अंजलि की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। समीर ने पुलिस को ये भी बताया था कि अंजलि का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। उसने कहा कि उसने अंजलि के मोबाइल पर आई लव यू का मैसेज भी देखा था। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। जिस इलाके से अंजलि गायब हुई थी वहीं के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों समीर और अंजलि एक साथ दिखाई दे रहे थे। बस यहीं से पुलिस को समीर पर शक होने लगा। अंजलि की आखिरी लोकेशन भी समीर के साथ ही मिली, जिससे मामला और भी संदिग्ध लगने लगा। इसके बाद पुलिस ने समीर की हर बात को बारीकी से परखना शुरू किया। सबसे पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट में बताए गए टाइम, जगह और घटनाओं की टाइमलाइन मैच करवाई गई। लेकिन समीर द्वारा बताई गई कई बातें सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से मेल नहीं खा रही थीं। पुलिस को 26 अक्टूबर के लिए समीर और अंजलि दोनों के मोबाइल नंबर की लोकेशन डिटेल्स मिल गई। डेटा से पता चला कि अंजलि का मोबाइल फोन अचानक एक सुनसान इलाके में बंद हो गया था, जबकि समीर का मोबाइल फोन उसी समय और उसी लोकेशन पर एक्टिव था। ये पहली बड़ी गड़बड़ी थी। पिछले 1 महीने के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए। समीर ने दावा किया था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर था, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला। उल्टा जांच में सामने आया कि अंजलि अपने परिवार और स्कूल के अलावा किसी से खास बात नहीं करती थी। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। जांच टीम ने अंजलि के घर से लेकर आखिरी लोकेशन तक पूरे रूट के 17 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में देखा गया कि समीर और अंजलि साथ तो निकले, लेकिन आगे एक जगह समीर अकेला लौटता दिखा। अंजलि कहाँ गई, ये किसी फुटेज में नजर नहीं आया, जिससे शक और पक्का हो गया। पूछताछ के दौरान समीर बार बार बयान बदल रहा था। लगातार सवाल, फोन की लोकेशन, सीसीटीवी और उसके बयान में बार बार बदलती बातें। आखिर समीर दबाव झेल नहीं पाया। कई घंटों की पूछताछ के बाद वो पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसने धीरे धीरे सच उगलना शुरू किया, वही सच जिसे छुपाने के लिए उसने इतने दिन खेल खेला था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि समीर ने अपनी पत्नी पर शक के चलते हत्या की है, लेकिन आगे की जांच में मामला एक बड़ा मोड़ ले गया। छानबीन में पता चला कि असली सच कुछ और था। समीर खुद किसी और महिला के साथ अवैध संबंध में था। अपनी पत्नी अंजलि को रास्ते से हटाने और अपनी चोरी छुपाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची। समीर ने अंजलि को चरित्रहीन साबित करने के लिए उसके मोबाइल से अपनी दोस्त को आई लव यू का मैसेज भेजा। फिर उसने खुद उसी मैसेज का जवाब भी भेजा, ताकि ऐसा लगे कि अंजलि का किसी के साथ अफेयर था। जब अंजलि को समीर के अफेयर की बात पता चली तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अंजलि ने कई बार समीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अंजलि को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पति ने उसका विश्वासघात करके किसी और औरत के साथ संबंध बना लिया था। वो उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी वजह से उनके बीच रोज झगड़े होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर समीर ने आखिर तय कर लिया कि वो इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने ध्यान से एक योजना बना ली। उसे अंजलि को मारना था, लेकिन वो चाहता था कि उस पर आरोप न लगे, इसलिए उसने सब कुछ बहुत चालाक तरीके से प्लान किया। इस प्लान को पूरा करने के लिए दृश्यम 2 मूवी को 4 बार देखा और उसी अंदाज में अपराध को अंजाम देने का इरादा किया। समीर ने शिंदेवाड़ी के पास सूरज इंडस्ट्रीज के पास एक गोदाम नीलेश काका से किराए पर लिया था। यही वो जगह थी जहां अगला पूरा सीन होने वाला था। उसने सारी तैयारी कर ली थी। 26 अक्टूबर 2025 को उसने अंजलि को कहा कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, और ये भी बताया कि उसने नया गोदाम किराए पर लिया है। गोदाम देखने के लिए अंजलि तैयार हो गई। लगभग 1:30 बजे के आसपास वो उसे लेकर घर से बाहर निकला। दोनों लोग Hyundai 10 कार से घर से निकले। नांदेड़ सिटी नवले ब्रिज से होते हुए मुंबई बैंगलोर हाईवे पर चढ़ ले। सबसे पहले वे घूमने के लिए खेत शिवापुर के पास मरियाई घाट में गए। वहां दोनों कुछ देर बैठे, बातचीत की और थोड़ी देर घूमे भी। इसके बाद लगभग शाम के 5 बजे के आसपास वो वापस लौटते हुए सबिन्स रोड पर स्थित ब्राउनस्टोन एयरडाइन रेस्टोरेंट पर वॉशरूम के लिए रुके।
वहां से आगे बढ़कर उन्होंने गोगलवाड़ी फाटा शिंदेवाड़ी के एक होटल से भेल खरीदी। शाम करीब 7:30 बजे समीर अपनी पत्नी अंजलि को लेकर सूरज इंडस्ट्रीज के पास गोगलवाड़ी में किराए पर लिए गए उस गोदाम में पहुंच गया। गोदाम खुलते ही दोनों अंदर गए। अंजलि ने आसपास देखा। इस बीच समीर ने अंदर चटाई बिछा दी। दोनों चटाई पर बैठकर भेल खाने लगे और आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में झगड़े शुरू हो गए। अंजलि ने भी जवाब देना शुरू किया तो समीर और ज्यादा भड़क गया। गुस्से में उसने अंजलि पर हाथ उठाया। मारते मारते वो इतना बेकाबू हो गया कि गुस्से में उसने अंजलि का गला पकड़ लिया और कसकर दबा दिया। कुछ ही पलों में अंजलि की सांस रुक गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और वहीं खत्म हो गई। समीर थोड़ा दूर हटकर खड़ा रहा। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस हत्या का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, और इसी डर से वो आगे की तैयारी में लग गया। समीर ने अंजलि के शव को उठाया और उसे लोहे के बड़े बॉक्स जैसी भट्टी में रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने भट्टी जला दी। उस भट्टी में उसने अपनी पत्नी के शव को पूरी तरह जला दिया। इसके बाद उसने वो लोहे का बॉक्स भी जला दिया। फिर जो राख और हड्डियों के टुकड़े बचे थे उन्हें पास की नदी में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। अब उसके खिलाफ कोई निशानी नहीं रही थी। सब कुछ खत्म करके वो आराम से वहां से बाहर निकल गया। किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और उसका शव भट्टी में जला दिया गया है। इसके बाद 2 दिन तक समीर बिल्कुल सामान्य तरीके से घूमता फिरता रहा। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसने सबको ये मानने पर मजबूर किया कि उसकी पत्नी घर से चली गई और वापस नहीं आई, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। 28 अक्टूबर 2025 को वो वारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन गया और पुलिस में शिकायत कर दी। लेकिन पुलिस ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। झूठ और छल की कोई जगह नहीं होती। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच आखिरकार सामने आता है। कानून और पुलिस हमेशा सच की तलाश करते हैं। अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से छुपे, जांच और सबूत सच को उजागर कर देते हैं। सच को दबाया नहीं जा सकता। क्रोध, स्वार्थ और ईगो कभी भी सही रास्ता नहीं होते। धोखा, छल और अपराध अंततः भारी कीमत चुकवाते हैं। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं होता। गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला न सिर्फ एक जिंदगी छीन लेता है, बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए तोड़ देता है, खासकर बच्चों को, जिनका भविष्य ऐसी घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि चरित्र पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा अपराध है। किसी को बदनाम करके, झूठे सबूत बनाकर या सच्चाई को छुपाकर कोई भी इंसान अपने अपराध से नहीं बच सकता। सच को दबाया नहीं जा सकता, वो देर से ही सही सामने जरूर आता है। इस कहानी से समाज को ये समझना चाहिए कि शक और ईगो रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर किसी रिश्ते में परेशानी है तो उसका हल बातचीत, समझदारी और सही सलाह से निकाला जाना चाहिए, न कि साजिश और अपराध से। अपने गुस्से और लालच पर काबू रखना, रिश्तों में विश्वास बनाए रखना और हमेशा सही मार्ग पर चलना ही सुरक्षित और समझदारी भरा कदम होता है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।